नेगी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने क्वेश्चन आवर में ही शुरू में कहा और इन्होंने आपके निर्देशों का भी जो है पालना नहीं की, नहीं मानते नहीं, कभी भी किसी डायरेक्शन को नहीं मानते, ना ये कोई नियमों को मानते। अब क्वेश्चन आवर जो है इतना इम्पोर्टेंट वो था, उसकी बलि इन्होंने चढ़ा दिया। आज क्वेश्चन आवर की बलि चढ़ा दी इन्होंने। और इन्होंने फिर इन्होंने मांगा क्या है? इन्होंने मांगा 67। प्लीज नो इंटरप्शन प्लीज। सर नियम 67, प्लीज लिसन टू द मेंबर केयरफुली प्लीज। सर नियम 67 के पीछे खड़े होकर रणधीर शर्मा जी ने जो बात कहनी थी सब कह दी, बचा ही कुछ नहीं है बोलने के लिए। अब क्या बचा इनके पास? भूमिका इन्होंने बांध दी। आप रिजाइंडर फाइल कर दो ना उसका। सर मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, पहले तो यह जवाब दे। सर इन्होंने एक बात मानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मई तक इलेक्शन करा दीजिए, और हमने भी कब कहा कि मई के बाद करेंगे। हमारा स्टैंड ही पहले था कि हम मई तक इलेक्शन कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपदा जो है पूरा क्षेत्र जो है ग्रस्त था, और आपदा प्रबंधन के लिए यहाँ पर वो लगा हुआ था, एक्ट लगा हुआ था। उस एक्ट के चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो सरकार की बात मानी और कहा ठीक है अब मई तक करो। वहाँ कहाँ हम रोकने वाले थे? जबकि इनके स्टेट्स में, सर इनके बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में, आप अगर गुजरात में जाए, अगर हरियाणा में जाए, 2-2 साल पंचायती राज का इलेक्शन ही नहीं हुए। हम तो इलेक्शन करा रहे हैं। या तो ये कहे देखिए जी, ये जो रूल है, हिमाचल की बात कर रहे हैं, हिमाचल की बात कर, लोकतंत्र की बात कर रहा हूं मैं। नेगी जी आप इसको जस्टिफाई करो ना कि व्हाई दिस अमेंडमेंट इज। मैं लोकतंत्र की बात कर रहा हूं सर। चलो छोड़ो परे, आप बीजेपी की बात नहीं कर रहा, तो जब मैं बात कर रहा हूं। फाइनल डिसीजन दूंगा उसके बाद करना। सर ये जो पंचायती राज में अगर 5% अगर हम एक डिस्कशन छोड़ते हैं, क्योंकि जो हमारा ये जो रोस्टर है या जो सिस्टम है, अब 2011 का जो है हमें सेंसस को लेना पड़ रहा है, अदरवाइज तो नया सेंसस अब लग गया है। अगर हम कहें कि भाई 2011 के सेंसस से भी हमें जो जस्टिस नहीं मिलने वाला है, तो हमें तो इंतजार करना पड़ेगा 2000 जो अभी जो सेंसस अभी प्रेजेंट चला हुआ है ये इसका काम तो कंप्लीट होना है 2027 के बाद जाकर, तब तो ये इलेक्शन को आगे भेजना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये जो 5% को रखा गया है, वो इसलिए रखा गया है कि बहुत सारे पंचायतों में अगर आप देखेंगे कि लगातार जो है रिजर्वेशन होते रहे कई जगह पे, उससे भी हमें बाहर निकलना है। कई जगह पे रिजर्वेशन ही नहीं हो रहा किसी कारण से, तो उसके लिए एक छोटा सा बीच में विंडो रखा गया है ताकि जस्टिस सबके साथ हो। अगर उसमें कहीं कोई कमी आ जाती है, अगर लगता है कि डिस्क्रिशन जो है उसको डिस्क्रिमिनेटरी तरह से यूज किया गया है, तो उसकी अपील होगी, उसके खिलाफ आप जा सकते हैं। पर एक स्वीपिंग स्टेटमेंट से, सर एक स्वीपिंग स्टेटमेंट कि ये जो है पूरा गलत है, ये कहना भी इनका बिल्कुल गलत है। तो इसमें जो है एक छोटा सा विंडो है कि जहां पर इनजस्ट हुआ है, कहीं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ जो है उसके साथ कहीं ना कहीं बीच में है, तो वो एक जगह रखा गया है, तो उसकी भी अपील होगी। बिना अपील के तो कोई भी काम नहीं होता है, तो ये सबसे जरूरी है। और ये जो नियम 67 के तहत ऐसा मामला नहीं है, इतने अर्जेंसी का नहीं है। ये जो है 62 जैसे आपने सही फरमाया, 62 के तहत लाते, 130 के तहत लाते, पर क्वेश्चन आवर की बलि देना इनकी एक जो है रोज की जो है रोजमर्रा की आदत पड़ गई है। क्योंकि लाइमलाइट में आएंगे तब जब ये सब नियमों को तोड़ेंगे, तभी ये प्रेस में आएंगे कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। यही मैं कहना चाहता हूँ कि 67 बनता ही नहीं है सर।